हेलो गाइस। आज हम अपने रिटेल पोस्ट सॉफ्टवेयर का पार्ट नंबर 8 क्रिएट कर रहे हैं। और हमने पार्ट 7 में जो हमारा पोस्ट पेज था हमने वो डिज़ाइन किया था, ये जो आपके सामने है इस वक्त। तो आज हम इसको फर्दर कॉन्फ़िगर करते हैं कि कैसे हम बिल नंबर जनरेट करेंगे और कैसे हम आइटम को सर्च करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बिल नंबर को जनरेट करने से। जैसे कि यहाँ पर हमारा एक लेबल हमने लगाया हुआ है, ये आप देख सकते हैं LBL बिल नंबर। तो ये एक लेबल लगा हुआ है, तो इसके अंदर हम जो है अपना बिल नंबर को शो कराएंगे। तो आइए चलते हैं कोडिंग की तरफ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ये चाहते हैं कि जब हमारा ये फॉर्म लोड हो तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर बिल नंबर जनरेट हो जाए। तो उसके लिए हमें इस फॉर्म का लोड इवेंट जनरेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए ये इवेंट्स में हैं हम। तो ये लोड में गए और किसी भी आइटम का, चाहे वो फॉर्म हो चाहे वो टेक्स्ट बॉक्स हो, उसके इवेंट्स हम यहाँ से जनरेट करते हैं। तो मैं जैसे यहाँ पर डबल क्लिक करूँगा तो इसका देखें फॉर्म पोस्ट ले लोड इवेंट जनरेट हो गया है, ये आपके सामने है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, तो सबसे पहले मुझे आ, एक टिकट नंबर को क्रिएट करने के लिए एक वेरिएबल चाहिए होगा। तो वेरिएबल ऑलरेडी है इसमें, स्टैटिक स्ट्रिंग टिकट। तो मैं इसको यूज़ करूँगा यहाँ पर टिकट। और ओके, तो हमें एक मेथड बनाना होगा जो कि हमारे डेटाबेस में जाके जो है हमारे सेल के टेबल से इंफॉर्मेशन लेके आ जाए कि भी कितने ऑलरेडी हमारे पास कहाँ तक टिकट जनरेट हुए पड़े हैं। तो अब हम देखते हैं हमारे सेल आइटम में। तो आप जैसे देख सकते हैं सेल आइटम में हमारे पास टिकट नंबर 1 है। तो हमारा जो नेक्स्ट होना चाहिए तो वो टिकट नंबर 2 हमारे इस फॉर्म में दिखाना चाहिए इधर। तो देखते हैं हम उसको कैसे कर पाएंगे। तो ये तो हमारा वेरिएबल हो गया। अब इस वेरिएबल में हमने जो है अ, हमारा नेक्स्ट टिकट नंबर डालना है। तो उसके लिए हमें एक मेथड क्रिएट करना पड़ेगा जो है पब्लिक लिस्ट। इसमें हमें जो है लिस्ट बनानी पड़ेगी और गेट ऑल सेल्स आइटम्स करना पड़ेगा इसमें। तो इसके अंदर हमें हमारा जो डेटाबेस है वो यूज़ करना पड़ेगा। ये उठाया हमने इधर से और इसको हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ओके, तो ये हो गया। अब हम यहाँ पर ये चाह रहे हैं कि मुझे रिटर्न करो हमारा इस डेटाबेस की कनेक्शन को यूज़ करके हमारा जो इसमें सेल्स का टेबल है और इसमें जितनी भी ट्रांजैक्शन हो उसको हमें दे दें। तो ये रिटर्न किया इसने। अब हम वापस चलते हैं अपने इस लोड इवेंट के अंदर और लेट मी सी व्हाट डेटा टाइप इट इज फॉर टिकट नंबर। ओके, टिकट नंबर हमारा इंट है तो हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें पहले कन्वर्ट डॉट टू इंट 32
और जो हमारा मेथड हमने क्रिएट किया ये वाला, इसको हम यूज़ करेंगे इधर। तो बेटर है आप कॉपी पेस्ट क्या करें, टाइप ना करें। उससे क्या होता है कि स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होती। और ये हमने मेथड को कॉल किया, इसके बाद हम काउंट करना चाहेंगे कि इसमें कितने हमारे आइटम्स हैं, आई मीन कहाँ तक हमारी ट्रांजैक्शन है। काउंट की लेट से उसमें 1 है तो काउंट, तो 1 आएगा तो उसके बाद हम कहते हैं +1 कर दो। जो हमारा नेक्स्ट बिल होगा वो ऑफ कोर्स 2 बनेगा, तो इसको .to स्ट्रिंग कर देते हैं। तो ये हो गया। ठीक है, अब हम इसको चेक करते हैं। लेट्स सी हाउ इट कम्स आउट। हम अपने पोस्ट पेज पे क्लिक करेंगे तो नहीं, इसने हमें नहीं दिखाया। लेट्स ट्रबल शूट व्हाट इज द प्रॉब्लम। यस, पता चल गया, मुझे पता चल गया। हमने हमने जो है पुल तो कर लिया अपना ट्रांजैक्शन, मतलब ट्रांजैक्शंस को, बट हमने उसको अभी तक शो नहीं कराया अपना जो ये हमारा लेबल है यहाँ पर। तो इसका नाम है LBL बिल नंबर है। यस यस, LBL बिल नंबर। तो इसमें हम उसको बस शो करा देंगे तो हमारा काम जो है समाप्त हो जाएगा। तो उसके लिए पहले हमें इसको क्लोज करना पड़ेगा। ओके, तो मैं यहाँ पर देता हूँ अपने लेबल का नाम और उसमें कर दूंगा इसका, इसके टेक्स्ट में मैं कहता हूँ वैल्यू आ जाए किसकी, टिकट की। तो ये हमारा टिकट आ गया। नाउ इट शुड बी वर्किंग फाइन। लेट्स सी। राइट, परफेक्ट। आप देख सकते हैं कि हमारा जो इधर लास्ट रिकॉर्ड है वो सेल ID 1 है, और जो हमारा नेक्स्ट बिल जनरेट हुआ है बिल नंबर वो 2 है। तो बिल नंबर का काम हमारा हो गया। अब हम देखते हैं कि हम कैसे सर्च फंक्शनैलिटी को कॉन्फ़िगर करते हैं। तो लेट्स कम टू विजुअल स्टूडियो। ऑलराइट, तो इसमें हम देखेंगे, इसमें हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो क्योंकि हमारा काम जो होना है वो सारा इस यहाँ से स्टार्ट होना है आइटम को सर्च करने का। तो इसके लिए सबसे पहले, क्योंकि हम इसमें टाइप करेंगे तो हमें सबसे पहले की डाउन इवेंट को जनरेट करना है। की डाउन, तो ये हमारा की डाउन का इवेंट जनरेट हो गया। तो इसके अंदर हम सबसे पहले लगाएंगे ट्राई। उसके बाद हम कहेंगे इफ ई डॉट की कोड इज इक्वल टू कीज डाउन। अगर हमारी की डाउन हो तो क्या करें, आइटम लिस्ट बॉक्स को फोकस करो और उसका जो आइटम लिस्ट बॉक्स सिलेक्टेड इंडेक्स हो उसको 0 कर दो, उसको 0 कर दो। ठीक है। keys does not contain definition for town। सॉरी, ये हमें टाइप नहीं करना चाहिए, हमें यहाँ से जो है जो मिलता है बाय डिफॉल्ट हमें वो लेना चाहिए। तो ये हो गया। अब हम कह रहे हैं कि जैसे ही हमारा txt सर्च का टेक्स्ट बॉक्स है इसमें की डाउन हो तो
जैसे ही इसमें की डाउन करें हम, इवेंट जनरेट हो तो आइटम लिस्ट बॉक्स पे फोकस चला जाए। तो हम ये कर रहे हैं। इसके बाद हम कैच डालेंगे और एक्सेप्शन। फिलहाल बस मैं इसको सिंबल सा बना रहा हूँ, मैं इसको कॉन्फ़िगर नहीं कर रहा। ऑलराइट, तो ये हो गया। अब क्या हुआ कि जैसे ही की डाउन हुई यहाँ फोकस चला गया। तो अब हमें ये कॉन्फ़िगर करना है कि हमारे यहाँ पर आइटम्स लोड हो जाएं। तो उसके लिए हमें इसका जो है टेक्स्ट चेंज्ड इवेंट को है वो जनरेट करना पड़ेगा। तो ये टेक्स्ट चेंज्ड इवेंट जो है हमारा जनरेट हुआ। इसके बाद हम कहते हैं आइटम लिस्ट बॉक्स डॉट आइटम्स डॉट क्लियर। हम कह रहे हैं कि अगर हमारे आइटम लिस्ट बॉक्स के अंदर ऑलरेडी कोई आइटम है तो वो क्लियर हो जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये इसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। उसके बाद हम कह रहे हैं कि इफ txt सर्च डॉट टेक्स्ट अगर एम्प्टी ना हो, ओके, तो एम्प्टी ना हो तो ये क्या करेगा। तो हम यहाँ पर एक, क्योंकि हमारे आइटम लिस्ट में आएंगे तो हम एक लिस्ट को जनरेट करते हैं इधर, और उसके अंदर हम देंगे मेन्यू आइटम। ये हमारा मेन्यू आइटम आ गया। और इसके बाद हम इसको दे देंगे नाम, आइटम लिस्ट इज इक्वल टू न्यू और लिस्ट आइटम। ओके, ये हो गया। अब हम इस, जो हमने ये आइटम लिस्ट क्रिएट किया है, तो अब हम इसके अंदर जो है अपने आइटम्स को डालेंगे। ठीक है, तो उसके लिए सेम सेम जैसे हमने यहाँ पर एक मेथड क्रिएट किया था, सेम सेम अब हमें यहाँ भी एक मेथड चाहिए होगा। तो उस मेथड का नाम हम क्या रखेंगे? उसका नाम रखेंगे गेट आइटम नेम कर देते हैं उसका नाम। तो लेट मी क्रिएट हियर पब्लिक, इसकी भी रिटर्न टाइप जो है हम लिस्ट रखेंगे, मेन्यू आइटम, और इस मेथड का नाम रखते हैं गेट आइटम नेम। और इसमें हम देते हैं स्ट्रिंग की वर्ड के हमें मतलब कि कीवर्ड मिलना चाहिए हमारे txt सर्च से, वो यहाँ पर आएगा। txt सर्च जो हमारा ये है, यहाँ से हम एक कीवर्ड भेजेंगे, वो कीवर्ड यहाँ पर लोड होगा और उसकी बेसिस पे ये आइटम जो है सर्च करेगा। तो सेम सेम हमें दोबारा हमारे डेटाबेस की ज़रूरत है, तो हम ये उठा लेंगे। ये किया हमने, और हम यहाँ पर कहेंगे रिटर्न करे, हमें क्या करे, रिटर्न db डॉट मेन्यू आइटम्स। ठीक है, मेन्यू आइटम्स डॉट वेयर, ये हमारी लिंक की हुई है, t इज इक्वल टू t डॉट आइटम नेम। आइटम नेम हमें दे जो कि स्टार्ट हो रहे हो हमारे कीवर्ड से, और उसको जो है ये डॉट टू स्ट्रिंग कर दे।
डॉट स्ट्रिंग या लिस्ट आएगा, लिस्ट आएगा, डॉट टू लिस्ट, ये सॉरी लिस्ट आएगा, स्ट्रिंग नहीं आएगा। ओके जी, तो हमारा मेथड तैयार हो गया है जो कि हमारे लिए आइटम्स को पुल करके लाएगा डेटाबेस से। तो अब हमारा नेक्स्ट काम रहता है कि हमने इस मेथड को, गेट आइटम नेम मेथड को कॉल करना है यहाँ पर अपनी आइटम लिस्ट में। तो हमने इसको इधर कॉल किया और इसमें हम कीवर्ड को भी हमें भेजना पड़ेगा ऑफ कोर्स। तो txt search डॉट टेक्स्ट डॉट ट्रिम कर रहे हैं हम इसको। ओके, तो ये हो गया। हमने आइटम की लिस्ट बना ली। उसके बाद उस आइटम लिस्ट में आइटम्स को डालने के लिए हमने ये मेथड भी जनरेट कर लिया। हमारा हो गया। अब हमारे सारे आइटम इसमें आ जाएंगे, ठीक है। तो इसके बाद हमें एक लूप लगाना पड़ेगा, फॉर ईच का लूप लगाना पड़ेगा। var item in item list, ये हो गया। इसके अंदर हमें एक और वेरिएबल चाहिए। आइटम का तो पहले ही अपने क्रिएट कर लिया हमने, तो हम इसको सिंपल आईटी कर देते हैं, आईटीएम कर देते हैं, ठीक है, आईटीएम। और इसमें हम कहते हैं आइटम के अंदर हमारा मतलब जो हमें लिस्ट रिसीव होगी तो उसके अंदर जो आइटम नेम है हमें सिर्फ वो कैप्चर करके दे दो। तो ये उसने आइटम नेम को एक्सट्रैक्ट किया और हम अब कहेंगे कि आइटम लिस्ट बॉक्स जो हमने बनाया हुआ है, आइटम लिस्ट बॉक्स जो बनाया हुआ है उसके आइटम्स में ऐड कर दो हमारा जो आया है आइटम, और इसको डॉट टू स्ट्रिंग कर दो। सॉरी, ये हो गया txt if txt search। ओके, हम एक मिस कर रहे हैं इधर। ओके फाइन। ओके, now let's validate it. Now it should be working fine. Let's get started. ओके, तो हम अपने पोस्ट पेज पे क्लिक किया तो हमारा बिल नंबर एक्यूरेटली जनरेट हो गया। अब हम आइटम को सर्च करते हैं तो ये देखिए, हम जो भी प्रीफिक्स डालेंगे उससे रिलेटेड जो हमारे सारे आइटम जो है वो लोड हो रहे हैं। ओके गाइस, तो आज के लिए इतना ही। हमारा वीडियो पहले ही ड्यूरेशन उसका ज़्यादा हो गया, तो हमारे नेक्स्ट व्लॉग में हम देखेंगे कि हम कैसे यहाँ पर आइटम को एंटर करेंगे तो वो हमारे इस डाटा ग्रिड व्यू में, इस टेबल में चला जाएगा। Thanks for watching, and about like, please like if you like this video and subscribe for more. Thanks for watching.